औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखो वोकैब्युलरी है। कल भी हमने सबसे पहले आपको वर्ड्स बताए थे ना, वोकैब्युलरी बोलते हैं उसको, है ना। नए वर्ड्स को वोकैब्युलरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो न्यू वर्ड्स है ना, नए वर्ड जो आएंगे कल के आप लोगों को याद हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज फिर प्रैक्टिस होगी तो वो सारे वर्ड पक्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के वर्ड को याद करो, ध्यान रखो। सबसे पहले है इमामुन। जो क्या करते हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, इमामुन। इमाम साहब बोलते हैं ना, उसको अरबी में बोलते हैं इमामुन, जो नमाज पढ़ाते हैं। दूसरा होता है शक्कर। शुगर को हम क्या बोलते हैं, शक्कर को सुक्करुन। सुक्करुन, सुक्करुन। हम्म? शक्कर से ही बना हुआ है, देखो शू नहीं है वो, सुक्करन, सुक्करुन है। हाँ, सुक्करुन मतलब शक्कर। लबनुन मतलब होता है दूध, मिल्क। लबनुन मतलब दूध। हजरुन मतलब पत्थर। कौन सी सूरह में आया हजरुन, मूसा अलैहिस्सलाम की जो बारे में आया था कि उन्होंने पत्थर पे लाठी, है ना, मतलब वो पत्थरों में कुछ तो भी आया है ना, सूरह बकरा में आया है शायद, हजरून, है ना। उनके दिल इतने हो गए थे जैसे कि पत्थर, है ना, बनी इसराइल के दिल ऐसे हो गए थे जैसे पत्थर। तो पत्थर को क्या बोलते हैं, हजरून। एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है याद करने का, हजरे अस्वद। हजरे अस्वद, हजरे अस्वद मतलब हिजरुन, मतलब क्या होता है, हजरुन मतलब होता है पत्थर, उसी से बना है हजरे अस्वद। ठीक है, काला पत्थर। अच्छा, अब एक जो हमने कल पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, माहाजा। ओके, मैं सही बोल रही हूँ, माहाजा बोलूंगी यहाँ, क्या मनहाजा। बोल, मनहाजा बोलूंगी, है ना, क्योंकि ये इंसान है। क्या कर रहे हैं वो, हैया अलैस सलाह बोल रहे हैं, मतलब ये मुअज्जिन है। मुअज्जिन है तो क्या बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ मन हाजा बोलूंगी। क्या बोलूंगी मैं, ये कौन है बोलूंगी, ये क्या है नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, ये कौन है। तो आप बोलेंगे, क्या आंसर देंगे, यदि वो मुअज्जिन है तो क्या बोलेंगे आप, हाजा मुअज्जनुन। क्या बोलेंगे, हाजा मुअज्जनुन। अच्छा, ये कौन है, मन हाजा। अगर मैं पूछती हूँ तो आप बोलेंगे हाजा इमामुन, ये वाले, है ना, हाजा इमामुन। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, हाजा ताजिरुन। तो मैं बोलूंगी मन हाजा, हाजा ताजिरुन। अच्छा, अगर मैं पूछती हूँ कि अहाजा तबीबुन, अहाजा तबीबुन, अहाजा तबीबुन, आंसर दो। ला ला हाजा ताजिर। ला हाजा हाजा ताजिर। ताजिरुन। जी ताजिरुन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ला मतलब नहीं, और क्या है ये, ताजिरुन है, इसलिए आप बोलेंगे हाजा ताजिरुन। ला हाजा ताजिरुन। अच्छा, ये कौन है, मुदर्रिसुन। हाजा मुदर्रिसुन, ये कौन है ना, टीचर है। हाजा तबीबुन, ये क्या है, डॉक्टर है। हाजा रजूलुन, ये क्या है, आदमी है, मर्द आदमी। है ना, रजूलुन, रजूलुन, ठीक है। हाजा तौलिबुन मतलब ये विद्यार्थी, स्टूडेंट है, हाजा तौलिबुन। हाजा वलदुन, वलदुन मतलब बच्चा, लड़का है ना, ये लड़का है। तो इनमें सब में जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, मन। ठीक है, सब इंसान है इसलिए मन लगाएंगे, मन हाजा बोलेंगे। अच्छा, कल हमने जो पढ़ लिए, ये पढ़ लिए हमने हाजा। हाजा मतलब मैं आपको बताई थी, हाजा मतलब ये। अगर मेरे पास में कोई चीज है तो मैं क्या बोलूंगी, ये, है ना, इसकी तरफ पॉइंट आउट करूंगी तो बोलूंगी ये क्या है, ऐसा बोलूंगी। अगर मेरे से कोई चीज दूर में रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है ना, ये आसमान है ये, तो यहाँ पे चांद सितारे लगे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दूर से मैं दिखाऊंगी तो क्या बोलूंगी, है ना, क्या बोलूंगी। यहाँ से अगर मैं बोलती हूँ तो वो क्या है, तो क्या बोलूंगी, वो क्या है ना। मान लो यहाँ पे स्टार है तो मैं क्या बोलूंगी, वो क्या है ना, वो। ये नहीं बोलूंगी, पास में था तो ये बोलती थी, दूर में है तो क्या बोलूंगी, वो बोलूंगी। दैट। दूर में रहता है तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो हाजा, हाजा मतलब होता है दिस, और जालिका, जा है ना, जालिका मतलब होता है दैट, वो। जालिका मतलब होता है वो, दैट। जब दूर में दिखाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, जालिका। क्या बोलेंगे, जालिका। सब लोग बोलो जालिका, जालिका बोलो, लालिका। जालिका, है ना, जालिका, लालिका। है ना, जालिका।
उसके बाद देखो ये दरसुस्सानी है, मतलब दरसुस्सानी मतलब दूसरा सेकंड लेसन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जालिका मीन्स होता है दैट, वो। अब देखो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले वो दिखा रहा है, ये बच्चा जो है समझ जाइए कि वो दिखा रहा है, दूर में क्या दिख रहा है उसको, स्टार दिख रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, माँ जालिका। सही बोल रहा है वो, माँ जालिका सही बोल रहा है। जी वो क्या है ना, जी। माँ लगाएगा, क्योंकि जी वो इंसान नहीं है इसलिए क्या लगाएगा, माँ लगाएगा। और जालिका क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो दूर में है स्टार, तो क्या लगाएगा, वो पूछ रहा है माँ जालिका वो क्या है, तो आप आंसर देंगे दालिका नजमुन। क्या जवाब देंगे, व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो उसका आंसर होगा दालिका नजमुन, मतलब दैट इज अ स्टार। दिस इज नहीं होगा, अब दिस इज नहीं होगा, दैट होगा, क्योंकि हमने क्या लगाया, जालिका। जालिका मतलब होता है दैट, वो। वो क्या है, तो वो स्टार है। ठीक है। अब देखो यहाँ दो फोटो है, यहाँ एक पास में मस्जिद है और दूर में क्या है, घर है। आपको बताई थी मैंने, और के लिए, एंड के लिए क्या लगता है वर्ड, वाह वाव। वाह वाव मतलब वाव वाह लगता है, लगेगा, तो वाह। वाव लगता है। वाह तो हम बोलेंगे हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, हाजा मस्जिदुन। वो, वाव मतलब वो, जालिका क्या है ये, बैतुन, है ना, जालिका बैतुन, हाजा मस्जिदुन वजालिका बैतुन। ठीक है, हाजा मस्जिदुन वजालिका बैतुन। उसके बाद देखिए हाजा हिसानुन वजालिका हिमारुन। हिसानुन मतलब कल बताई थी मैंने, हिसानुन मतलब, घोड़ा, हाँ, और हिमारुन मीन्स गधा, गधा, गधा। है ना। तो अब पूछ रहा है हाजा क्या है, यहाँ बोल रहा है कि हाजा जो है क्या है, ये हॉर्स है, मतलब हाजा हिसानुन, और फिर बता रहा है कि जालिका क्या है, दूर में जो है वो क्या है, दूर में क्या है, हिमारुन है, हिमारुन मीन्स गधा, है ना। हाजा हिसानुन और वजालिका हिमारुन। सबको समझ में आ रहा है, पास में होगी तो हाजा, दूर में होगा तो वो जालिका। ओके, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये क्या दिखा रहा है, अब अगला देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, महाजा, महाजा बिल्ली है ये, है ना। तो महाजा, है ना, महाजा बोलती हूँ तो क्या बोलोगे आप, हाजा हाजा महाजा, कितुन है ना, हाजा कितुन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को आंसर देना आया। अब मैं अगर पूछती हूँ आहाजा कल्बुन, आहाजा कल्बुन, है ना, ला हाजा कितुन। अगर मैं बोलती हूँ अजालिका कल्बुन, अजालिका कल्बुन, है ना, तो जालिका बोलूंगी तो आप जालिका बोलेंगे, अगर मैं हाजा बोलूंगी यहाँ पर तो आप हाजा में जवाब देंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए माँ जालिका, आगे देखो माँ जालिका, ये क्या है, वो क्या है, वो है ना, माँ जालिका मतलब वो क्या है ना, जालिका क्या है, जालिका सरीरुन मतलब वो क्या है, बेड है। अब देखो ये जो है, एक है टीचर और एक जो है इमाम साहब, ये मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, ये जो है क्या कर रहे हैं, ये जो है लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो अपने को क्या बोलना है, मैं पूछूंगी तो क्या बोलूंगी, महाजा बोलूंगी, महाजा इसको बोलूंगी, हाजा। हाँ, मैं अब दोनों चीज एक साथ पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों चीज एक साथ पूछ रही हूँ। मन हाजा वमन जालिका, मन हाजा वमन जालिका, ये कौन है और वो कौन है, तो आप भी वैसे ही जवाब देंगे। मन हाजा का बोलेंगे हाजा मुदर्रिसुन वजालिका वजालिका इमामुन। देखो कितना बड़ा सेंटेंस आप बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, ये टीचर है और वो इमाम साहब है।
ये टीचर है और वो इमाम साहब है। आप एक साथ बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं इतनी अच्छी मतलब अरबी बोल रही हूँ। अगर मेरे पास दो चीज है, कलम भी है और पेन भी है, अगर कलम मेरे पास में है और बुक जो है मेरे से दूर में है, तो सेंटेंस बनाओ। मैं बोल रही हूँ हिंदी में, है ना, मैं बोल रही हूँ कि ये हाजा कलम है और वो बुक है। हाजा कलमुन व हाजा कलमुन व ज़ालिका कलमुन व किताबुन। ज़ालिका किताबुन। किताबुन। ठीक है, सब लोग अपने अपने प्रैक्टिस रखेंगे ऐसे। मैं कोई भी चीज पूछ सकती हूँ बीच बीच में, ठीक है, कि ये कुत्ता है और वो बिल्ली है, बोलो। ये कुत्ता है, वो बिल्ली है, और हाजा वो बिल्ली है। कलबुन व ज़ालिका किताबुन। जी माशाल्लाह, है ना। हाजा क्या बोलेंगे, हाजा कितुन वजालिका कलबुन, है ना। अगर कलबुन मतलब कुत्ता दूर में है तो, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, पत्थर। तो मैं पूछ रही हूँ दूर में है, मान लो, है ना, ये मेरे से बहुत दूर है, तो मैं पूछ रही हूँ माँ जालिका, वो क्या है, माँ जालिका। तो बोलेंगे ज़ालिका जालिका हजरुन। हजरुन, हजरुन, ठीक है। अगर पुराने लोग हैं तो वो लोग कम बोलेंगे, नए लोग को मौका देंगे, ठीक है बेटा, प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है। नए लोग को बोलने देंगे तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को तो रिवीजन ही करना है ना, उन लोग को तो उनके लिए नया है बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो माँ जालिका, तो जालिका हजरुन, हजरुन मतलब पत्थर, वो पत्थर है ना, एक पत्थर है, याद रखो। दो पेज जब भी आएगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एक पत्थर। वो एक पत्थर है। अच्छा, हाजा सुकरुन, ये क्या है, शक्कर है, ये शक्कर है, और वो क्या है, दूध है ना। हाजा सुकरुन वजालिका लबनुन। जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना, ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी पढ़े उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इकरा वक्तुब मतलब पढ़ो और लिखो। कतबा मतलब लिखना, और इकरा मतलब, करा मतलब होता है पढ़ना, करा मतलब होता है पढ़ना, और कतबा मतलब होता है लिखना, ठीक है। हाजा सुकरुन वजालिका लबनुन, हाजा सुकरुन वजालिका लबनुन, मन दालिका, वो कौन है, जालिका इमामुन, वो इमाम साहब है। मा हाजा, ये कौन है, हाजा हजरुन। अजालिका कित्तुन, क्या वो कित्तुन है ना, बिल्ली है, तो बोलेंगे ला जालिका कल्बुन। तो आपने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड पढ़े, इमामुन, हजरुन, सुकरुन और लबनुन, चार वर्ड पढ़े हैं अपन ने, है ना, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। अभी इसमें ये जो पीडीएफ है, जैसे कल शेयर कर दी थी पीडीएफ, आज भी मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया। इमामुन मतलब होता है इमाम, हजरुन मतलब रॉक, रॉक मतलब पत्थर, शुकरुन मतलब शुगर, है ना, शक्कर, और लबनुन मतलब मिल्क। अच्छा, अब आप देखिए, आप बोलेंगे कि बाजी जाली का क्यों पढ़ा रहे हैं इतना, वो के लिए इतना सारा कुछ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखो कुरान में कितने बार जाली का आया है, हम कुछ कुछ आयत लिए हैं उसमें, देखो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि कुरान की आयत है इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। दालिकल किताबु, दालिकल किताबु, दालिका मतलब वो, अल किताबु मतलब ना क्या है, किताब है, अल किताब है मतलब बेस्ट, है ना। जो जब कोई चीज एकदम अच्छी होती है तो उसमें क्या लगा देते हैं, अल लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो उसका इंग्लिश में मतलब होता है द, है ना। जैसे कुरान बोलते हैं तो द कुरान बोलते हैं, है ना। अल बकरा, अल कुरान, अल लगाते हैं मतलब कोई चीज जो बेस्ट होती है, जिसको हम जानते हैं, मतलब जिस चीज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ओके, अल लगाते हैं। तो जालिकल किताबु मतलब दैट इज द बुक, है ना। किताबुन होता था तो हम क्या बोलते थे, दो पेज लगता था तो बोलते थे किताबुन, मतलब अ बुक बोलते थे। लेकिन जब अल लग जाता है तो हम क्या बोल रहे हैं, द बुक। द बुक। चेंज चेंज समझ में आया आपको, चेंज, अल लगा है वहां पर, ठीक है। अल की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, द बुक हो गया वो। अ बुक कब होता, जब यहाँ पे किताबुन होता और अल नहीं लगा होता, अल नहीं लगा होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, एक पेश लगा देते। तो आपको समझ में आ रहा है, जब अल लगता है, अल लग जाता है, अगर किसी वर्ड के आगे जब पहले स्टार्ट में अल लग जाता है,
तो उसका जो दो पेश होता है ना, वर्ड का दो पेश में से एक पेश क्या होता है, गायब हो जाता है। अल लगता है तो दो पेश में का एक पेश क्या होता है, गायब हो जाता है। ओके, ठीक है। दालिका रब्बुल आलमीन, यहाँ पे भी अल लगा, देखो रब्बुल आलमीन बोल रही मैं, आलमीन, रब्बुल आलमीन मतलब क्या है, वो रब है जहानों का। क्या है वो, रब है जहानों का, वो आया है ना, दैट है ना, दैट इज द लॉर्ड ऑफ द प्लूरल वर्ल्ड्स। में भी हट जाएगा, एक ड्रॉप हो जाएगा। अगर सिंगल में किया आपने, प्लूरल में भी सेम ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, सब में जैसे आपको, जैसे यहाँ पे देखो आलमीन क्या है, तमाम जहानों का, जमा जहानों का है ना ये आलमीन। आलम मतलब होता है एक, सिंगुलर है, आलम एक आलम है, एक दुनिया है। आलमीन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल की पहचान होती है लास्ट में या नून आएगा या फिर वाव नून आता है। प्लूरल की क्या पहचान है, वाव नून आता है या फिर या नून आता है, हाँ? या नून आता है, दो चीज आती है ना। ये से आलमीन है ये, तो ये प्लूरल है, मतलब जहानों का, वो रब है जहानों का। दालिका हुवल हुवल दलालुल बईद, पारापड़ और तर्जुमे का पढ़। दालिका हुवद दलालुल बईद, दैट मतलब जालिका, इट इज मतलब हुआ वो, है ना, एक्सट्रीम, दूरी, दूर चला गया। दलालुल मुबीन मतलब, दलाल मतलब भटक जाना, बईद होना मतलब दूर हो जाना, भटक के दूर चला जाना, है ना। ये मतलब कुरान की आयत के, सूरह इब्राहिम की आयत है ये। जालिकल फौजुल कबीर, है ना, जालिकल फौजुल कबीर, दैट इज द ग्रेट अटेनमेंट, मतलब कबीर मतलब होता है बड़ा, है ना। फौजुल मतलब आप सब जानते हैं, ग्रेट, बहुत बड़ा, है ना। दालिका फौजुल अटेनमेंट मतलब क्या है, बहुत बड़ी, है ना, खुशखबरी है, मतलब इनाम है। ओके, तो ये आप पढ़ेंगे, दालिका दीनुल कय्यूम, है ना, ये क्या है, दैट वो दिन है, क्या है, इज द रिलीजन, मतलब दिन मतलब रिलीजन, है ना, इस्लाम क्या है, दिन है, तो वो वाला दिन है ये। ज़ालिका दीनुल कय्यूम, क्या है ये, करेक्ट दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब एग्जाम्पल है ना। अज़ालिका खैरुन, देखो यहाँ पे दिखा है, आ लिखा है, देखो आ, इज क्या, क्या वो खैर है, बेटर है, क्या वो खैर है, देखो ये भी कुरान में आया है। समझ में आ रही है आपको बात, कि कैसे कुरान में हम जो पढ़ रहे हैं वो कुरान में आता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेंगे ना, तो हमको बहुत सारी चीजें जो है कुरान की ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। आ रही कि नहीं आपको आयत ये समझ में, आ रही है बेटा? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आयत, सूरा का नाम भी है, आयत नंबर भी है, ठीक है, देख लेना। आप लोगों को मैंने शेयर की थी, कल का जो था ना वो शेयर की थी, आज का भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। अब हमने कल पढ़े थे, है ना, कि वोवेल हरकत क्या होते हैं, वोवेल साइंस हरकत, हरकत पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था फतहा, दम्मा और कसरा। फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा मतलब जबर, कसरा मतलब जेर, और दम्मा मतलब पेश। सबको याद हो गया? सब बोलेंगे फतहा, कसरा, दम्मा, है ना, सबको याद हुआ, फतहा, कसरा, दम्मा, ठीक है। और तनवीन किसको बोलते हैं, तनवीन, क्या दो बोलते जबर हैं, दो पे दो माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। दो जबर, दो पेश और दो जेर, दोनों को, तीनों को क्या बोलेंगे, तनवीन ही बोलते हैं, ठीक है। ये अपन कल पढ़ बाजी आज चुके थे। का आज क्लास जो क्या है, था? सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज क्या हुआ बाजी? मैं अभी ज्वाइन हुई थोड़ी देर बाद। ओके, आप आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा बाद में, अच्छा ठीक है, जी, अच्छा जी। इंशाल्लाह ताला। और ये भी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। अब आज का जो सबक है वो ये, इसमें ये आता है कि टाइप्स ऑफ वर्ड, कितने टाइप के अल्फाज होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, कितने टाइप के अल्फाज आते हैं। अब इंग्लिश में आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 3 टाइप। 3। इंग्लिश में 8 टाइप के होते हैं, इंग्लिश में 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
लेकिन अरबी में सिर्फ 3 टाइप के अल्फाज आते हैं। एक होता है इस्मुन, दूसरा होता है फेलुन और तीसरा होता है हरफुन। 3 होते हैं। इस्मुन, इस्म मतलब नाम, कहाँ आता है? इस कहाँ आता है कुरान में इस्म? बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह, मैं ना माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाही मतलब ब लगा हुआ है, ब जेर बी, साथ होता है, ब जेर बी, ब का मतलब होता है साथ। ये साथ। कहलाता है हुर्फे जर, साथ। साथ नाम, बिस्मिल्लाही, साथ नाम अल्लाह के। तो इसमें मतलब क्या होता है? नाम। नाम। इस्म मतलब नाम होता है। अरबी में हम उसको बोलते हैं तो बोलते हैं इस्मुन। क्या बोलते हैं उसको? इस्मुन। 2 पेश लगाते हैं हम हर चीज में, नाम में। इस्मुन। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में नाउन। इस्मुन मतलब नाउन। नाउन की डेफिनेशन किसको पता है? नाउन क्या होता है? एनीथिंग, प्लेस, Noun is the any person, place or पर्सन, प्लेस और है ना? किसी भी चीज के नेम, प्लेस, नाम एनिमल, को, पर्सन। है ना, नेम, noun is a प्लेस name. का नाम या एनिमल का नाम या किसी भी थिंग का, किसी का भी नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं अरबी में इस्मुन। जैसे कि यासिर नाम है, किसी का नाम है इंसान का, यासिर। और एक बच्चा है स्टूडेंट, है ना? स्टूडेंट भी क्या है? एक नाम ही है स्टूडेंट, है ना? और हाउस घर, ये भी एक नाम ही है ना? और अगर हम नागपुर बोलते हैं, सूरत बोलते हैं, ये भी क्या है? जगह का नाम ही है। तो सभी नाम जो आते हैं वो किस में आएंगे? इस मुन में। इसके बाद एक चीज आती है फेलुन। फेलुन मतलब वर्ब। फेल मतलब होता है वर्ब। फेलुन बोलते हैं क्योंकि 2 पेश लगा रहे हैं हम, है ना? फेलुन मतलब होता है वर्ब, जिससे हमको अरबी इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको वर्ब, जिसमें हम बोलते हैं एक्शन हो, है ना? जैसे आप अगर बोलते हैं कि ही एट, है ना, ही एट अ मैंगो। आप क्या बोलते हैं? ही एट अ मैंगो, उसने मैंगो खाया, है ना? क्या बोलते हैं? ही एट अ मैंगो। तो आप क्या देखिए, एट में क्या है? एट में जो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जमाना भी मिलेगा, मतलब ये कब खा चुका है, मतलब एट। ईट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। ईट, एट, ईटन। तो आप देखिए इसमें क्या है? वर्ब जो होता है उसमें क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइप का होता है ये। तो ही वॉक्ड, ही इज रीडिंग, ही विल रीड, है ना, ही विल ईट, ऐसा इसमें आता है। तो फेलुन मतलब वर्ब होता है। उसके बाद एक चीज होती है हरफुन। जो भी वर्ड अल्फाज कुरान में आया है, एक होता है इस्मुन, दूसरा होता है फेलुन, और जो तीसरा आता है वो होता है हरफुन। जो भी बच गया है वो सब क्या कहलाता है? पार्टिकल्स। इंग्लिश में पार्टिकल्स, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सब लोग जानते होंगे। जैसे कि आपकी पेन कहाँ है? मेरी पेन तो चेयर पे है ना? आपकी कलम कहाँ, आपकी बुक कहाँ है? मेरी बुक टेबल पे है ना? आप मतलब आपका कोई भी चीज, घड़ी कहाँ है? तो बोलेंगे कि बेड पे है। तो वो क्या होता है? पर जो बोले, या आपकी मम्मी कहाँ है? किचन में है। इन द किचन, है ना? और फ्रॉम, है ना, टू, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 3 टाइप के क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं। क्या क्या है उसमें? सबसे पहले इस्मुन, फेल, फेलून और इस्मुन, फेलून और हरफुन। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कुरान का ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कदालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। अभी मैंने बताई थी, ये नून आया मतलब क्या होता है? ये प्लूरल हो जाता है, ज्यादा लोगों के लिए, जमा के लिए आता है। जमा मतलब प्लूरल, है ना? ठीक है,
तो मुजरिमीन आप लोग सब लोग कुरान में पढ़ते हैं काफिरून, है ना, काफिरीना, काफिरूना, है ना। तो मुजरिमीना मतलब क्या हुआ, ये तो नाउन है, इस्मुन है। मुजरिम लोग मतलब इंसान है ना, कोई किसी का नाम है। मुजरिम तो किसी को बोला जा रहा है ना, इंसान को ही बोला जाता है वो। तो मुजरिमीना ये क्या है, इस्मुन है, ये इस्मुन है। बाजेर भी मैं आपको क्या बताई, अगर ये नाम नहीं है, अगर ये फेल जिससे पता नहीं चल रहा है, किसी काम का होना पता नहीं चल रहा है, जैसे फतह मतलब खोलना, कतला मतलब कत्ल करना, और खाना, है ना, ये सब चीजें जो होती है वो नाम वो होती है, वर्ब होती है। तो लेकिन ये तो बाजेर भी, ये कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्या है, हरफुन है। ये क्या है, साथ, है ना। बाजिर भी मतलब साथ होता है, विथ होता है, तो उसको बोलते हैं हुर्फे जर। हुर्फे जर कहते हैं, क्या कहते हैं, हुर्फे जर। तो ये बिल मुजरिमीना, तो ये क्या है, ये हरफुन है। बाजिर भी जो है हरफुन है, मुजरिमीना इस्मुन है। नफ अलू क्या है, नफ अलू, है ना, ये क्या है, फेल मतलब होता है काम, फाला मतलब करना। कोई भी चीज को करते हैं तो उसका वर्ब होता है, फाला मतलब होता है करना, फाला मतलब होता है करना। जैसे कतला मतलब कत्ल करना, वैसे फाला मतलब होता है काम, किसी काम को करना, है ना, ये वर्ब होता है। तो ये क्या में आएगा, फेलुन में आएगा। और कजालिका, जालिका मैंने आपको बताई थी, जालिका हाजा, ये क्या होता है, किसी चीज की तरफ इशारा करता है। तो हाजा और जालिका जो होता है वो भी क्या कहलाता है, इस्मुन कहलाता है। हाजा, जालिका। और अगर वो लड़की है तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि जालिका और हाजा की जगह में अगर वो फीमेल है तो कौन सा वर्ड लगेगा, वो जब पढ़ेंगे। तो वो भी सब क्या होते हैं, वो सब इस्मुन होते हैं, क्योंकि इंसान को इशारा किया जाता है ना, इंसान को या कोई भी चीज को ही इशारा किया जाएगा तो नाउन नहीं होता है वो, ठीक है। उसके बाद कजालिका, मानिंद के जैसा। क अगर स्टार्टिंग में लगता है तो उसको बोलते हैं मानिंद के जैसा, मानिंद या के जैसा। तो कजालिका मतलब के मानिंद। काफ जो होता है, अगर किसी के आगे काफ लगा है तो मानिंद है, तो वो ना तो इस्मुन है काफ, ना तो वो फेल है, उसे काम का होना भी पता नहीं चल रहा है। तो जो दोनों चीज नहीं होगा अल्फाज, तो तीसरा जो होता है वो हरफुन होता है। समझ में आ रहा है सबको। तीन टाइप के जो मैंने बताई अल्फाज, तीन टाइप के होते हैं। पहला इस्मुन, दूसरा फेलुन, और तीसरा होता है हरफुन। हरफुन, ठीक है, हर्फ से हरफुन बना है। अच्छा, अब देखो, अब हम इस्मुन पढ़ रहे हैं ना, इस्मुन पहले पढ़ते हैं। इस्मुन मतलब होता है किसी भी जगह, किसी इंसान या किसी चीज का नाम, या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब अगर हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाजा, जालिका, हाउलाई का, ये सब क्या होते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, इसको बोलते हैं कि इशारा वाला जो नाउन होता है, ठीक है, इशारा करके किसी को दिखाते हैं नाउन को, तो वो सब क्या होते हैं, इस गुण में आते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने अभी बताई थी, है ना, अगर मैं बोलती हूँ बैतुन, अभी पढ़ रहे थे हम कि हाजा बैतुन, तो मैंने बताई थी बैतुन जब लिखा रहेगा तो उसका मतलब हम पढ़ेंगे एक घर, अ हाउस। बताई थी अभी, बैतुन मतलब एक घर पढ़ते हैं हम। किताबुन मतलब अ बुक पढ़ते हैं, एक बुक। कलमुन पढ़ रहे हैं तो एक पेन। ओके, तो ये कहलाता है इनडेफिनिट, इंग्लिश में कहलाता है ये इनडेफिनिट, है ना। इसको अरबी में क्या बोलते हैं, अभी हम अगले पेज में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ इंग्लिश में नाउन जो होता है दो टाइप का होता है। नाउन इंग्लिश में दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। नाउन दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट किसको बोलते हैं, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बहुत अच्छा है और बहुत हम उसको अच्छे से जान रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेटली मतलब हम उसको जान रहे होते हैं, जैसे कि कुरान, हम कुरान को द कुरान बोलते हैं। सूर्य बकरा को हम, है ना, है ना, द लगाते हैं ना, द बकरा, है ना। उसके बाद हर भी अच्छी चीजों को, जैसे बुक्स के नाम को, अच्छी चीजों को अच्छी जगह के नाम में द लगा देते हैं ना। तो डेफिनिट मतलब हम उसको जानते हैं, तो डेफिनिट के लिए क्या होता है, द लगता है।
है ना। इंग्लिश में क्या लगता है, डेफिनेट के लिए कोई खास चीज बतानी होती है उसके लिए क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अरबी में क्या लगाते हैं, अरबी में अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल। अल अल, है ना, अल लगा दी। अब बैतून था, बैतून था तो अ हाउस था, लेकिन अब हम द हाउस कर रहे हैं किसी खास जिसके बारे में मैं बात करूंगी। मतलब अगर मैं किसी घर के बारे में बात कर रही हूँ कि ये घर बहुत अच्छा है ना, ये घर तो बहुत सजा हुआ है, ये तो बहुत खूबसूरत है ना, जमीलुन है। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाजा बैतुन जमीलुन, ये घर सुंदर है। हाजा, ये घर, है ना, बैतुन जमीलुन मतलब सुंदर है। तो मैं बोलूंगी ये घर बहुत सुंदर है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये घर मतलब मैं वो घर को जानती हूँ तभी तो बोलूंगी ना। तो मैं वहां पे क्या बोलूंगी, बैतुन नहीं बोलूंगी, वहां पे मैं बोलूंगी हाजा, है ना, हाजल हो जाएगा, अल बैतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल बैतु। अब आप बोलेंगे कि इसका दो पेश था बाजी, यहाँ तो दो पेश था, बैतुन था, यहाँ पे बैतु कैसे हो गया ये। तो जब भी अल लगता है तो एक पेश यहाँ का क्या होता है, चला जाता है। कुछ लगाएंगे तो कुछ देना भी तो पड़ेगा ना इसको। तो वो क्या करता है, अल लगता है तो एक पेश चला जाता है, अल बैतु हो जाता है। द बुक बोलेंगे तो किताबुन था, तो अल किताबु होगा तो क्या हो जाएगा, एक पेश चला जाएगा। अल कलमु, अल लगा तो पेश क्या होगा, एक चला जाएगा। सबको समझ में आ गया है। अल लगता है तो क्या होता है, अल जो लगा रहता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करके बताया है पीडीएफ में, देखो आप, देखो यहाँ बैतुन है, अ हाउस, अल लगा रहे हैं उसमें, बैतुन में मैंने क्या लगा रही हूँ, प्लस कर रही हूँ अल। जब मैं अल लगाती हूँ तो एक पेश क्या हो गया, यहाँ का चला गया। देखो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ का एक पेश कम हो गया। बैतुन था, अब क्या हो गया, अल बैतु हो गया। किताबुन से क्या हो गया, अल किताबु। अल कलमु, है ना, अल कलमु एक पेश चला गया। अल जमलु, है ना, अल जमल, अल था, जमलुन मतलब कैमल था, ऊंट, लेकिन अब अल लगा तो अल जमलु हो गया। सबको समझ में आ गया है। अल लगता है तो एक पेश हट जाता है, अल लगता है तो एक पेश हट जाता है। ठीक है, आगे आपको और समझ में आएगा जब हम लेसन पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। देखो यहाँ पे बता रहा है बैतुन, अल लगा रही हूँ, यहाँ पर अल जुड़ रहा है तो एक पेश बेचारा भग रहा है। देखो भग रहा है ना, भग गया, भग गया। देखो अल बैतु हो गया। मस्जिदुन था, अल लगा दी तो अल मस्जिदु हो गया, एक पेश इसका भग गया। देखो यहाँ किताबुन था, अल लगा दी, अल जुड़ रहा है यहाँ पर आके, तो एक पेज जो है भाग रहा है, अल किताबु हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाओ ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नाउन का क्या बताई मैंने, डेफिनिट और इनडेफिनिट, दो टाइप्स होते हैं इंग्लिश में। अब आप अरबी पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पता होना चाहिए, इसम के दो टाइप होते हैं। एक होता है मारिफतुन, मारिफ है मतलब जिसको हम जानते हैं, है ना, मारिफतुन, उसमें दो पेश लगा रहे हैं। मारिफा हम मतलब जिसको हम मारूफ तरीके से जानते हैं, जिसको जानते हैं वो क्या होता है, मैंने अभी बताई, द बुक, है ना, खास बुक है जिसको हम जानते हैं तो उसको बोलते हैं मारिफतुन। तो एक नाउन का, इस्मुन का एक टाइप होता है मारिफतुन, और एक इस्मुन का होता है दूसरा जो पार्ट होता है वो नाकिरतुन। नाकिस है, नाकिरा है ना, उसको मतलब नहीं जानते हम, नाकिरतुन, तो वो हम बोलेंगे किताबुन, एक किताब। कौन सी वाली किताब है, मेरी वाली जो पास में पड़ी वो नहीं, कोई भी एक किताब है ना, एक किताब थी। किताबुन तो नाकिरतुन, नाकिरा है वो, नाकिरतुन बोलेंगे, नाकिरा को नाकिरतुन। और मारिफा जिसको हम अच्छे से जानते हैं उसमें क्या लगाएंगे, हम अल लगाएंगे, क्योंकि हम उसको जानते हैं, जैसे अल कुरान हम जानते हैं, है ना। तो द बुक हो जाएगा वो। सबको याद हुआ, सब बोलो, मारिफतुन नाकिरतुन, मारिफतुन नाकिरतुन मारिफतुन मारिफतुन नाकिरतुन नाकिरतुन, मारिफतुन मारिफतुन नाकि, ओके। नाकिरतुन डेफिनेट इंडेफिनेट। अब एक चीज और पढ़ लो, आज ही मैं एक और चीज पढ़ा देती हूँ आपको। कितना बजे, 4:30 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। बाकी जो अल वाले वर्ड्स होते हैं वो मारिफा होते हैं, और जिसमें अल नहीं लगा रहता हाँ वो हाँ, नाकिरा। किताबुन, हाँ, जो नॉर्मल
इस्मुन होते हैं नॉर्मल नाम जो हम बोल रहे हैं ना, बैतुन, जमलुन, किताबुन, बाबुन, ये सब में अल नहीं लगा हुआ तो वो क्या होंगे, नाकिरतुन होंगे। इस्मुन तो सब है, इस्मुन मतलब तो सभी है, सब नाम है, लेकिन एक होता है जो खास होता है ना, उसको बोलते हैं अल लगा रहता है उस पे। जब अल लगाते हैं तो जो हम 2 पेश तनवीन लगा रहे थे ना, उसमें का एक तनवीन, एक पेश जो है हट जाता है। ओके, इतना खत्म हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम। फतहा, कसरा, दम्मा, सबको याद है? फतहा, कसरा, दम्मा। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दम्मा। क्या लगा हुआ है? दम्मा लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है, पेश लगा हुआ रहता है, पेश लगे हुए को क्या बोलते हैं, है ना, मरफूउन। क्या बोलते हैं? मरफू। क्या बोलते हैं? मरफू। जिसमें पेश लगा होता है उन अल्फाज को कहते हैं मरफू। लास्ट में अगर किसी वर्ड पे, अल्फाज के लास्ट में अगर पेश लगा होता है, चाहे एक पेश हो चाहे 2 पेश हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मरफू। क्या बोलेंगे? मरफूउन, या मरफू भी बोलेंगे चलेगा, मरफू। मरफू, सब लोग बोलो मरफू, मतलब पेश वाला, दम्मा लगा है। अगर हाँ, अगर फतहा लगा है मतलब जबर लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मंसूब। क्या बोलेंगे? मंसूब, है ना, उसको चुन लिया गया है ना, मंसूब है वो, है ना, पसंदीदा है, मंसूब है, ठीक है वो। अगर जेर लगा हुआ है किसी के आखिरी में, तो उसको बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं? मजरूर। मैं उसको हमेशा याद कराने के लिए बोलती हूँ, मजबूर है बेचारा, है ना, जेर लगा दिया, जेर लगा है बेचारा, मजबूर हो गया, तो आपको याद रहेगा मजरूर, है ना। मजरूर मतलब होता है जिसमें लास्ट में, किसी भी अल्फाज के लास्ट में अगर जेर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं मजरूर। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम अब अगला लेसन जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हुर्फे जर आएंगे। हुर्फे जर जैसे फी, है ना, और फी मतलब में, है ना, अंदर। जैसे फी, मम्मी कहाँ है? तो किचन में है। पापा कहाँ है? ऑफिस में है। में आ रहा है ना, फी, फी आता है, अरबी में उसको बोलते हैं फी। अला मतलब होता है पर, है ना। पेन कहाँ है? उस पर है, टेबल पर है। घड़ी कहाँ है? बेड पर है, पर, है ना। अला। तो इला, इला मतलब तरफ, है ना। मैं कहाँ से? स्कूल से घर की तरफ जा रही हूँ, इला, है ना। तो इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, फी वगैरह जब भी आते हैं, फी, इला, अला, ये सब आते हैं ना, तो अपने बाद वाले अल्फाज को क्या करते हैं? वो मजरूर कर देते हैं। एक्चुअली तो क्या होता है, हर वर्ड जो है बैतुन है, हर वर्ड जो होता है उसमें 2 पेश होता है, लेकिन जब भी ये आते हैं ना, हुर्फे जार आते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने वर्ड में, क्या करते हैं, दोनों ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मजरूर हो जाएगा। चाहे ऊपर में दो पेश होगा तो नीचे में 2 जेर हो जाएगा। अगर एक पेश हुआ, अल लगा हुआ है, तो एक पेश होगा तो क्या होगा, एक ही जेर लग जाएगा। वो तो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं इसलिए बता रही थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई ये, है ना, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। एंड साइन, नाउन में क्या क्या साइन हो सकते हैं, आखिरी वर्ड में नाउन में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली चीज हमने पढ़े, अगर अल लग गया है तो नाउन का एक पेश चला जाएगा। पहले ही चला गया एक पेश, नाउन का एक पेश चला गया, क्या हो गया, अल बैतू। अल लग गया तो अल बैतू, अल बैतू है। अब उसमें पेश है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये अल्फाज जो है वो मरफू है। अब अगर जबर लगा हुआ है, अल लगा है, इसलिए दो मतलब 2 जबर या 2 पेश नहीं है, तनवीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे एक जबर लगा है, अल बैत। अल बैत लगा है तो मतलब इसका है, इसमें अल बैत है, मतलब अल लगा है, इसलिए एक जबर जो है इसका क्या है, बैतन का एक जबर चला गया है, अल बैत। अल बैत है तो इसमें लास्ट वाले पे क्या लगा हुआ है, जबर लगा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मंसूब। अगर जेर लगा हुआ है उस पे तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको मजरूर। इनका नाम है कि हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे, मरफू, इसको मंसूब और इसको मजरूर। इतना समझ में आया सबको? बोलो सब लोग जी आप मरफू, जी सब लोग बोलो मरफू, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मरफू, मरफू, मंसूब, मरफू, मंसूब, मंसूब, मजरूर। मंसूब, मजरूर। मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू, मंसूब, मंसूब, मजरूर। मंजूर। मरफू, मंसूब, मजरूर। ठीक है। मजबूर, हाँ, मंसूब, मजबूर।
वो अब मंसूब ये मजरूफ। देखिए, ये जो है अपना जो सेकंड लेसन है वो तो हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि ये देखो, ये क्या है? बैतुन। बैतुन मतलब क्या होता है? अभी भी मैंने बताई थी क्या होता है बैतुन। बैतुन घर मतलब अ घर। हाउस। घर होता है लेकिन अ हाउस होता है वो। बताई थी बैतुन हाउस मतलब अ हाउस। जी हाजा बैतुन मतलब दिस इज अ हाउस। ये एक घर है, मतलब मैं इसको पहचानती नहीं हूँ, ये कोई भी एक घर है, ठीक है। किसका घर है मुझे नहीं मालूम है, अ हाउस है वो। बैतुन लिखा है तो आप समझ जाइए कि अ हाउस है। उसको मैं जानती नहीं, वो खास घर नहीं है। किसी खास घर को अगर आप बात करेंगी तो खास बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस पे अल लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगर मैं द हाउस बोलती हूँ तो वहां मैं क्या लगाऊंगी, अल बैतू। अब तू क्यों बोल रही हूँ भाई, बैतून था ना ये तो। अब तू क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि अलिफ लाम लगा दिया अल सही में। लगाएंगे तो फिर एक पेश हटा देंगे। है ना, अल लगा दी तो मैं ये बैतून का क्या की, मैंने एक पेश को हटा दी, अल बैतू। कलमुन है, कलमुन मतलब अ पेन, एक पेन। अब मैं बोल रही हूँ अल कलमू द पेन, तो यहाँ एक पेश कहाँ गया, एक पेश कहाँ गया? अल की वजह अल लगा, है ना, अल लगा। नवेरिया देखो बेटा किसका माइक खुला हुआ है? सबीहा खान। बोलो उनको, बंद करेंगे। क्या हो गया? अल कलमू मकसूरुन। ये कलम क्या है, मकसूरुन है, मतलब टूटी हुई कलम है। अल कलमू, मैं उस कलम को जानती हूँ, मतलब खास कलम है। अल कलमू, द कलम होगा, हाँ, द पेन। मकसूरुन मतलब टूटी हुई को बोलते हैं मकसूरुन। तो आपको लास्ट में इसी पीडीएफ में आपको ये भी मिल जाएगा। मकसूरुन मतलब होता है टूटा हुआ, है ना। ये पेन कैसी है, टूटी हुई है। अल कलमू मकसूरुन। अल बाबू मफ्तूहुन। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे एक पेश लगा है क्यों? अल कलमू एक पेश क्यों लगा है? कलमुन अल लगा है इसलिए, है ना। खास है। ये लेकिन यहाँ पे मकसूरुन में क्या है, दो पेश है, क्यों? यहाँ पर अल नहीं है। हाँ अल अल नहीं नहीं लगा है, अल है। नहीं लगा है ना, ठीक है। अल बाबू, अल बाबू एक पेश नहीं, एक पेश ही है अल बाबू, क्योंकि अल लगा है। अल बाबुन, बाबुन से अल बाबू बना है। मफ्तूहुन मतलब खुला हुआ है। मफ्तूहुन दरवाजा कैसा है, खुला खुला हुआ हुआ है। है ना, दरवाजा खुला है ना। और अल वलदू ये बच्चा है ना, ये अल वलदू मतलब बच्चा, द है ना, द चाइल्ड, है ना, द चाइल्ड या जो भी, द बॉय, जो भी आप बोलना चाहे, द बॉय क्या है, जालिसुन। जालिसुन मतलब जालिसुन का होता है बैठ रहा है, बैठा है। जालिसुन मतलब अल वलदू, जालिसुन मतलब लड़का बैठा है ना। द चाइल्ड या द बॉय इज सिटिंग, है ना, बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन। वाकिफ होना मतलब होता है, वाकिफुन का मतलब होता है खड़ा होना। बैठना मतलब जालिसुन, जलसे में बैठते हैं ना, तो जालिसुन मतलब बैठना। वाकिफुन मतलब होता है खड़े होना। जालिसुन मतलब होता है बैठना। वाकिफुन मतलब होता है खड़े रहना। एक वर्ड और पढ़े हमने, मकसूरुन। मकसूर टूट गई, है ना, मकसूर मतलब टूटना। और खुले को बोलते हैं मफ्तूहुन। क्या बोलते हैं, मफ्तूहुन मतलब खुला। दरवाजा कैसा है, खुला है। टीचर कैसे हैं, मुदर्रिस क्या है, खड़े हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, बैठा है। समझ में आ रही है? अल किताबु जदीदुन। जो किताब है, द किताब जो है वो पुरानी है, सॉरी नई है ना। जदीदुन मतलब नई। वल कलमु, और कलम कैसी है, कदीमुन है। कलम क्या है, पुरानी है। तो आपको ये मीनिंग मालूम नहीं है अभी, तो मैं आपको मीनिंग पहले वोकैब्युलरी दिखा देती हूँ, आप लोग वोकैब्युलरी को याद करेंगे, ठीक है। वोकैब्युलरी याद करेंगे तो ही आपको ये कल पढ़ाऊंगी, तो इंशाल्लाह जुमेरात को पढ़ाऊंगी ये, क्योंकि लेसन नंबर 3 है। अपन ने सिर्फ 2 था आज, लेकिन मैं इसको इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दी हूँ कि आपके दिमाग में रहेगा कि हम जुमेरात को क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे बन जाता है तो आप इसको कर सकते हैं, वर्क को ये पीडीएफ में डाल दूंगी, ठीक है। इसमें अगर आपको आंसर देखना है तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में मिलेगा। द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड।
द चेयर इज ब्रोकन, ब्रोकन के लिए मकसूरुन। वाटर इज कोल्ड मतलब बारिदुन, बारिदुन मतलब ठंडा, है ना। अल माऊ मतलब माऊ, माउन मतलब होता है पानी, माउन पानी, सबको पता होगा माउन पानी। कमरुन मतलब चांद, है चांद ना। मिंदीलुन, मिंदीलुन मतलब मिंदीलुन, फर्स्ट लेसन का है एंकर मिंदीलुन, चिप हाँ रुमाल, है ना, हैंडकरचिफ। हाँ, मिल्क के लिए क्या पढ़े हमने अभी, लबनुन। और हॉट के लिए आता है हॉट, हारून। तो ये आप लोगों को कल के लिए मतलब 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, तो आप लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लास्ट में इस पे इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो वर्ड मीनिंग याद करना है आपको, तभी आपको थर्ड लेसन समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे देखो ये लेसन है थर्ड, बैतुन, अल बैतु, है ना। किताबुन, अल किताबु। जमलुन, अ कैमल, अल जमलू। अल लग रहा है तो एक पेज चला जा रहा है। ये वही वाली जो है मैंने आपको अभी जो सिखाई ना, वही वाली जो है, ये बुक का पेज है। ये जो अपनी मदीना बुक है ना, उसका पेज है, वही चीज है जो मैंने अभी आपको बता रही थी। ठीक है, ये कुर्सी देखो टूटी हुई है, तो क्या होगा, अल कुर्सी यू, अल लगा है इसलिए एक पेज चला गया, अल कुर्सी यू मकसूरुन। चेयर कैसी है, टूटी है। पानी कैसा है, ठंडा है ना। और ये चांद कैसा है, खूबसूरत है, जमीलुन, है ना। अल कमरु जमीलुन। तो ये एक बार और पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये जुमेरात के दिन का है, तो ये जुमेरात की लेसन है, थर्ड लेसन है ये, तो मैं जुमेरात को पढ़ाऊंगी, क्योंकि सेकंड लेसन बहुत इजी था, क्योंकि आप हाजा पढ़ चुके थे, तो जालिका पढ़ना बहुत आसान था। हाजा की जगह हम क्या लगा रहे थे, जालिका लगा रहे थे, तो वो इजी था, इसलिए मैंने आपको ये वाला दे दी। ये अपन फिर से पढ़ेंगे। तो ये है थर्ड लेसन। ये देखो ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको याद करना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सबको याद करना है ये वर्ड मीनिंग। पढ़ा दूं एक बार। गरीब को बोलते हैं फकीरुन, फकीर बोलते हैं ना हम, फकीरुन मतलब गरीब। अमीर को बोलते हैं गनीउन, गनी है बोलते हैं ना, गनी बना दे, गनी, गनी मतलब होता है अमीर, रिच, गनीउन। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में लिखा है, आप लोग पढ़ लेंगे। जबीरिया आप पढ़ लेते हो या कोई है जो पढ़ के देंगे, पढ़ो बेटा, मेरी जुबान वो हो गई। मैम हम पढ़े। हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ दो, याद हो जाएगा ऐसे से। हाँ जी, पढ़ो। गनीयुन रिच अमीर, तवीलुन टॉल लंबा, बारिदुन कोल्ड ठंडा, जालिसुन सिटिंग बैठा, जदीदुन नया न्यू, करीबुन नियर पास, नजीफुन क्लीन साफ, सगीरुन स्मॉल छोटा। सगीरुन, सगीरुन, सगीरुन आप पढ़ते हैं ना, कुरान में आता है हाँ। सगीरुन कबीरुन, है ना, सगीरुन कबीरुन। हाँ खफीफुन लाइट हल्का, अलवरकु पेपर कागज, अत अतुफाहु तुफाहु, एप्पल सेब, अतुफाहु। अद्दुकानु शॉप हम्म, दुकान, मरीजुन सिक बीमार। बीमार, फकीरुन पुअर गरीब, कसीरुन शॉर्ट छोटा, हारुन हॉट गरम, वाकिफुन स्टैंडिंग खड़ा, कदीमुन ओल्ड पुराना, बईदुन फॉर अवे दूर, वसीखुन नहीं वसीखुन डर्टी गंदा, कबीरुन बिग बड़ा, सकीलुन हैवी भारी, अलमाउ वाटर पानी, जमीलुन ब्यूटीफुल सुंदर, हुल्वुन स्वीट मीठा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी तो ठीक है जी। बाजी ये सब नोट करना है नोटबुक में। हाँ, अगर आपको नोट करना है तो कॉपी में नोट कीजिए, नहीं करना है तो इसी को पीडीएफ को आप सेव करके रखिए आपके पास। ठीक है, ये मदीना रीडर बुक ये मेरे को हाँ ऐप ये में मिल मदीना जाएगी। बुक, हाँ मदीना बुक जो है आप चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं बेटा, वो उसमें उसमें मिलता है, अमेजोन में भी मिलता है, फ्लिपकार्ट में भी मिलता है,
मिंत्रा में भी मिलता है, और कोई अगर आपकी बुक की दुकान होगी ना, इस्लामिक बुक डिपो, वहां भी मिलता है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप मंगा सकते हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, 200-250 रुपए की आती है एक बुक। ठीक है, तो ये लेसन 3 भी है इसमें, तो मैं यही वाला पीडीएफ जो है इंशाल्लाह ताला जुमेरात को लूंगी। ठीक है, और एक आपको मैंने वो भेजी हूँ, एक पेज भेजी हूँ, उसकी फोटो, उसमें मैंने लिखी हूँ कि हुरूफे शमशिया और हुरूफे कमरिया, एक होता है शमसी लेटर और एक होता है ना कमरी लेटर, है ना। तो मून लेटर और सन लेटर बोलते हैं। तो आपको पता है अरबी में कितने अल्फाबेट है? अल्फाबेट 14 कितने हैं? 29 29 28 है, 28 है। तो 14 जो है ना मून लेटर है, और 14 जो है सन लेटर है। तो आपको मैंने कमरी लेटर के याद करने का एक सेंटेंस बताई हूँ, देखना आप, मैंने भेजी हूँ, याद करने की ट्रिक है वो, कि कैसे पता चलेगा हमको कि वो कमरी लेटर है। तो उसका एक लाइन याद कर लेना, हक का गम अजब खौफ है। हक, हक मतलब ह और काफ, का मतलब काफ, काफ और अलीफ, गम मतलब होता है गैन और मीम, और अजब मतलब आइन, जीम और बा, खौफ मतलब खौ वाव फा, और है मतलब हा और या। ठीक है, तो ये जो है आपको सेंटेंस मैंने लिख कर भेजी हूँ, तो आप ग्रुप में हैं सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हैं ग्रुप में, सब लोग हो जी ग्रुप में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी जो नहीं बाजी। होंगे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी में शेयर होगा ना सब कुछ। तो आप देखेंगे हक का गम अजब खौफ है, अगर ये लाइन आप याद रखते हैं तो आपको क्या होगा, ये सब कमरी लेटर पता होंगे। अगर नहीं भी याद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शमसी लेटर को समझने के लिए बहुत आसान कर दिया है, कि जब भी आप शमसी लेटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या दे दिया अल्लाह ने, तस्दीद दे दिया। देखो, दिख रहा है ये अशमशु, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको, जी बाजी। है ना? ये क्या दिख रहा है सबको? अशमसु, है ना, अशमसु, असमकु, है ना, असदरु, है ना। इस सब में क्या है, जो भी लेटर है, जो भी लेटर है ना शमसी लेटर, उसमें जब कुरान में आते हैं ना, तो कुरान में अल्लाह ने क्या कर दिया, वहां पे काम का तस्दीद ब्रेड लगा है ना दिया। पोस्टर तो जब भी आप पढ़ेंगे, अल नहीं पढ़ेंगे, अशम्सु बोलते हैं, पढ़ो आप, अशम्सु बोलते हैं। आप लाम को पढ़ते हैं क्या? अल शम्सु बोलते हैं? नहीं, अलिफ लाम को नहीं, साइलेंट कर। जब भी तस्दीद लगा रहेगा तो आप क्या करते हैं, लाम को नहीं पढ़ते हैं। अल में लाम को नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा अशम्सु पढ़ते हैं। तो इससे पहचान होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना आसान कर दिया। शमसी लेटर होते हैं 14, होते हैं शमसी लेटर भी, देखो शमसी लेटर भी 14 है, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए क्या कर दिया, यहाँ पर तस्दीद लगा दिया, कुरान में जो है तस्दीद लगवा दिया। तो तस्दीद लगने की वजह से हम समझ जाते हैं, जब तस्दीद लगा है तो अल में का लाम नहीं पढ़ेंगे, है ना। अस्समकु, अस्समकु, है ना, असदरु, अद्दैफु, है ना, अत्तौलिबु, अत्तौलिबु, है ना। ये सब देखो, सब अल्लहमु, है ना, अन नजमु, अन नजमु। लाम नहीं पढ़ रही हूं मैं, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? क्योंकि क्या है, इसके पीछ में क्या है, तस्दीद लगा हुआ है, ये क्या है, शमसी लेटर है, हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है। शमसी लेटर आएगा तो अल में का लाम नहीं पढ़ेंगे, सब लोग को, हमको मालूम है, क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, तो हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमको रूल्स मालूम नहीं था, हम बस अल्लाह पाक ने हमको यूं ही सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और देखो कमरी लेटर में काफ, फ, है ना, काफ है, जैसे काफ है, खौफ, काफ, दोनों इसी में आता है। हक है ना, हक का गम, तो देखो हक का गम, है ना, ये वर्ड ही आ रहे हैं, देखो यही वर्ड आ रहे हैं, हक का गम अजब खौफ है ना, यही सब वर्ड आ रहे हैं, यही अलविया, मतलब ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो आप देखो, अल फमु, अल कमरू, मैं अल पढ़ रही हूँ, लाम भी पढ़ रही हूँ, अल कमरू, अल कलबू, अल माऊ, अल वलदू, अल हवाऊ, अल यदू, सब में देखो मैं अल पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे तजदीद भी नहीं है,
पहली पहचान तो यही है कि यहाँ तजदीद नहीं है, अगर तजदीद होता तो मैं लाम को नहीं पढ़ती थी। ओके, सबको समझ में आ गया? जी बाजी। समझ में आया, लेकिन एक बार मैं इसको रिवाइज करूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये थर्ड लेसन है। मैंने आज टाइम था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी हूँ, ठीक है? तो आप लोग सेकंड लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड लेसन में हमने क्या प्रैक्टिस किए हैं? ज़ालिका, ठीक है? सबको समझ में आ गया है? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ बाजी। जाए आप, मतलब अब क्लास को कर दे, एंड कर दे, दुआ पढ़ लो कोई।